स्वागत है आप सभी का दोपहर 2 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी में बड़ी बगावत हुई है। अखिलेश यादव से बीएसपी के एमएलए बागी मिले हैं। बागी एमएलए असलम रायनी के साथ ये तमाम एमएलए पहुंचे। विधान परिषद चुनाव के बाद से ही लगातार नाराज चल रहे थे बीएसपी के ये बागी विधायक। 12 एमएलए होते ही नया दल बना लेंगे, इस तरह की भी खबरें आ रही है। असलम रायनी ने इस बात को कहा है, बीएसपी में नहीं हो रहा है नेताओं का सम्मान और इसलिए बीएसपी से छोड़कर अब तमाम विधायक दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं या नई पार्टी बनाने को तैयार हैं। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि 12 सदस्य भी आपके साथ आ जाएंगे? बस कॉन्फिडेंस है। अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी, जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे, रामाचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो। चलिए, वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम तो पहली बार के विधायक हैं और जो मान्यवर काशीराम जी के साथ के वो विधायक है रामाचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, उनको क्यों पार्टी से निकाला गया? वो तो इतने ईमानदार और इतने कर्मठ की एकलौता बेटा उनका जब मर गया और उन्होंने तरही तक नहीं किया और आकर के माननीय बहन जी के कामों में लग गए। ऐसे लोगों को तो एक मौका उनकी बात को तो सुनना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि असलम रायनी और उनके जो साथी हैं वो एक दबाव के पॉलिटिक्स के तहत। नहीं, कोई दबाव नहीं। हम लोग दबाव के, हम लोग विधायक हैं, कहीं डरते थोड़ी। कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग एक दल बनाएंगे और हमारे दल के जो नेता डिसीजन लेंगे उस दल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि बसपा आपको सम्मान नहीं कर रही? आपको इस सबसे बढ़िया इसका जवाब हमारे रामाचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी देंगे। तो बाद में निष्कासित किए गए, बगावत तो आपने पहले कर दी थी। बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा, और जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो मान्यवर काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। अंतिम सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि आप लोग नफा नुकसान देख के ये तय करेंगे कि सपा में जाना है या दल बनाना है। वो तो जो हमारे दल के नेता कहेंगे वो मानेंगे। तो असलम रायनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जज साहब भी अंतिम निर्णय सुनाने से पहले ये पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम ख्वाहिश है तो बताएं, लेकिन पार्टी ने कभी हमें उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से आज इस तरह की नौबत आई है। बागी असलम रायनी के घर के बाहर से अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और विधानसभा स्पीकर के घर के बाहर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो आप ही के पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि असलम रायनी पहुंच गए हैं क्या विधानसभा स्पीकर के घर? देखिए, वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की बात करके उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि उस दौरान भी जब हमसे बात हुई थी उनका ये कहना था कि हम विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और इस बात की जानकारी लेंगे कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के 12 विधायक टूटते हैं तो क्या हम एक अलग दल बना सकते हैं या नहीं। उसको लेकर उनकी मुलाकात हुई है। अब उसमें क्या बात हुई इसको लेकर कुछ देर बाद असलम रायनी बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है उससे कहीं ना कहीं सबसे पहले बसपा के विधायक समाजवादी पार्टी से के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद एक तरफ ये दावा किया जाता है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई और जितना सम्मान अखिलेश यादव ने दिया उतना सम्मान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नहीं दिया। तो वहीं कुछ देर बाद दूसरे पहर में फिर ये बात आ जाती है कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे अगर 12 विधायक हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि शायद जो समाजवादी पार्टी से मुलाकात हुई है उसमें जो बातें थी उससे वो संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि दूसरे दल को बनाए जाने के विकल्प भी तलाशा जा रहा है, या यूं कहें कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो जा सकती है जो